मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ अभिलाषा और वेलकम है आपका वापस से चैनल में। अभी रिसेंटली एक मेमोरी आई मेरे पोस्ट्स में, फेसबुक पोस्ट में, अबाउट आर ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। तो मैं और अने अकेले ट्रैवल करके आए थे। इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली, बट अने वॉज जस्ट 2 years ओल्ड। ये मैं 5 साल पहले की बात बता रही हूँ और हमें यहाँ 5 years हो गए। 2017 में व्हेन वी केम, तो माई हस्बैंड हैड टू जॉइन अ लिटिल अर्ली और मेरी सिस्टर की शादी थी, इसलिए मैं और अने बाद में आए थे। ये मेरा ही डिसीजन था क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर की शादी अटेंड करनी थी। बाद में यहाँ आने के बाद में पता नहीं कब जा पाती और कब मिल पाती सब लोगों से, क्योंकि रेगुलरली तो जब आप वर्किंग होते हो तो कभी भी मुझे चांस ही नहीं मिला। मैं मेरी कज़न की शादी अटेंड करने के लिए गई थी, उसके पहले और उसके बाद मुझे सिर्फ यही चांस मिला था। तो आई थॉट आई शुड नॉट मिस इट। अने बहुत ही छोटा था, 2 years का था और एकदम जो भागने दौड़ने वाला बच्चा होता है ना, 2 years में क्या होता है ना, बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, यू कांट कंट्रोल द किड। तो मुझे वैसे उसके साथ में ट्रैवल करना था एंड इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी क्योंकि मुझे सब वाइंड अप करके आना था। माई हस्बैंड हैड टू जॉइन हियर बिफोर मी, नहीं तो वो भी रुक जाते, उनका आना कंपलसरी था, इसलिए वो आ गए थे। और मुझे पूरा मेरा मुंबई का घर, क्योंकि हम मुंबई में रहते थे, तो पूरा सब वाइंड अप करके सब अपने घर भेजना था, आगरा। सब कुछ वो किया मूवर्स एंड पैकेज ने, बट जब आप बच्चे के साथ में अकेले होते हो तब वो सब भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज मूवर्स एंड पैकेज वाले जो आते हैं वो आकर सिर्फ आपको बताते हैं हम ये पैक कर दे, ये पैक कर दे, गाइड आपको करना पड़ता है उन लोगों को सामने रहकर। सो ऑल दिस वॉज हैपनिंग और मैं सब वो वाइंड अप करके फिर गई थी झांसी, जहाँ मेरा होम टाउन है, और फिर वहाँ से हम गए थे फरीदाबाद। फरीदाबाद में हमने बहुत मज़े से शादी अटेंड की और उसके बाद में मैं फिर दिल्ली गई थी और दिल्ली से फिर ऑल द वे यहाँ आई थी। तो दिस वॉज माई जर्नी। ये सुनने में बहुत आसान लग रही है पर बड़े पंगे हुए उस टाइम पे, बहुत मुश्किलों से मैं आ पाई थी। और यहाँ आने के बाद में जब मैं कैलिफोर्निया में LA एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी ना, तो मैंने बोल दिया था मेरे हस्बैंड को कि फॉर 3 days कीप ऑल दिस स्टफ विथ यू, आई रियली डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। मेरी इतने ज़्यादा मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई थी ना पूरी जर्नी में। कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो आप भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एज अ मॉमी जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने होते हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद अ यंग किड। तो आप क्या करिए, पहली बात तो ये है कि आप प्लीज़ ट्रैवल लाइट। 23 kgs का आपका जो बैग होता है, जो लगेज बैग होता है, दैट इज़ ऑफ 23 kgs ईच। तो मेरे पास 4 बैग्स थे इन टोटल, क्योंकि अने 2 years प्लस था और 2 years प्लस के बाद में आपको टिकट लेना होता है बच्चे का। सो आई वॉज हैविंग 2 bags फॉर अने, 2 bags फॉर मी। उसके अलावा 7 kgs जो केबिन बैग्स होते हैं वो आप ला सकते हैं। उसके अलावा एक आपका खुद का लैपटॉप बैग या पर्स ला सकते हैं और एक बच्चे का कैरी बैग कुछ भी ला सकते हैं, जिसमें आप बच्चे का स्टफ रख सकते हैं। तो अब जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं ना, तो ऐसा लगता है यहाँ पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बाकी सबका मिले या ना मिले, एटलीस्ट बच्चे का सब कुछ होना चाहिए हमारे पास रेडिली अवेलेबल, जिससे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सारा कुछ ऐसे भर लिया था ना। 23 kgs मतलब बिल्कुल 23 kgs, 7 किलो मतलब 7 किलो, 7 से वो 7.25 किलो हो सकता है, बट कम ना हो जाए। ये गलती आप प्लीज़ मत करिए। अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू कीप इट लिटिल लो, क्योंकि वहाँ जाके ना जो पंगे होते हैं ना, मेरे साथ हुआ था ये, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सब कुछ एकदम कट टू कट फिलअप कर लिया। जब मैं वहाँ गई तो हमारा जो हम वेइंग मशीन से जब करते हैं ना, तो उसमें हो सकता है वेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। तो जब मैंने वहाँ पर वेइंग किया तो समहाउ थोड़ा थोड़ा वेट ज़्यादा हो रहा था। अब डिपेंड ऑन द ऑफिसर ऑल्सो, अगर कोई अच्छा ऑफिसर होता है उस टाइम पे या उनका मूड अच्छा होता है तो वो बोल देते हैं इट्स ओके, या अगर आप जल्दी चेक इन करते हो तो भी वो बोल देते हैं इट्स ओके, यू कैन टेक इट। अगर आप थोड़ा लेट चेक इन करते हो ना फ्लाइट में, तो वो 1-1 किलो भी एक्स्ट्रा आता है, बिकॉज दे हैव अ लिमिट टू कीप द वेट लिमिटेड इन द फ्लाइट। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि वहाँ पे मुझे कुछ सामान डिस्कार्ड करना पड़ा, तो वो भी किया। तो इसलिए आप अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप इट लाइट। 23 की जगह 22 हो जाए ईच बैग। प्लीज़ ट्राई टू मेक श्योर, एटलीस्ट इस सिचुएशन में तो डेफिनेटली आप एक्स्ट्रा वेट कैरी मत करिए, क्योंकि बहुत सारे जगह चेक इन चेकअप्स वगैरह बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी सारे टेस्ट हो रहे हैं। सो आई डोंट नो द सिचुएशन राइट नाउ, बट येस प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा सा लाइट ट्रैवल करें। नंबर 2, अगर आप अपने बच्चे के साथ में स्ट्रोलर कैरी कर रहे हैं तो थोड़ा लाइट स्ट्रोलर कैरी करिए, हैवी स्ट्रोलर कैरी मत करिए। मैंने यही बेवकूफ़ी की थी, मैंने एकदम बढ़िया हैवी वाला स्ट्रोलर ले लिया था। वैसे एयरपोर्ट्स पे आपको स्ट्रोलर्स ईजिली अवेलेबल मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स पे, तो आप चाहें तो वहाँ से अपने फ़्लाइट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है या नहीं, क्योंकि फ़्लाइट के जितने भी
जो साइट होती है उस पर जो रूल्स लिखे रहते हैं उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें डिटेल्स में मिल जाएंगी। तो यू प्लीज़ चेक इट आउट अगर स्ट्रोलर अवेलेबल है, और अगर आपको नहीं लगता है कि आपको स्ट्रोलर की ज़रूरत है तो मत कैरी करिए। बट फॉर मी, बिकॉज अने वॉज 2 years old एंड आई कांट कैरी हिम ऑल द टाइम, असिस्टेंस आपको मिलता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क फॉर असिस्टेंस। और एक टाइम के बाद में ऐसा हो गया था कि मैं पूरी तरह से असिस्टेंट पे ही डिपेंडेंट हो गई थी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज एट ऑल, क्योंकि मैंने बहुत सारा 7 kgs बैग ले लिए थे। अब अने को तो मैं कुछ नहीं पकड़ा सकती थी, तो 7 kgs ऑफ मी, 7 kgs ऑफ अने ऑलमोस्ट, और उसके अलावा एक मेरा जो हैंड बैग था वो, और एक अने का जो कैरी बैग था वो। सो इमेजिन ऑल दिस एंड द स्ट्रोलर एंड अने, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। तो आप अगर हो सके पॉसिबल तो जो बच्चे का बैग है वो कंपलसरी रखिए, अपना जो हैंड बैग है उसको कम कर दीजिए, लाइट वेटेड रख दीजिए। ये जो कैरी बैग्स होते हैं वो थोड़े लाइट वेटेड रख दीजिए। एक ब्लैंकेट हमेशा कैरी करिए, अपने बच्चे के लिए बहुत सारी चीज़ें कैरी करिए, छोटे छोटे से फिंगर फूड्स कैरी करिए जो आप उसको ईजिली दे सकते हैं एंगेज करने के लिए, क्योंकि फ्लाइट का खाना किसी भी बच्चे को ज़्यादा पसंद नहीं आता, स्पेशली ऑफ दिस ईयर ऑफ एज। और अने को स्वीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फ्लाइट में जो योगर्ट मिला था वो उसने नहीं खाया, जो केक मिला था वो नहीं खाया, मतलब बिकॉज वी ऑर्डर फॉर द वेजिटेरियन मील और ये सब कुछ उसमें ऑप्शंस थे, उसने कुछ भी नहीं खाया, जूस भी नहीं पिया, बिकॉज उसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैं घर से बहुत कुछ बना के लेके आई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी से मैं आई थी, तो मेरी मम्मी ने स्पेशली बनवा दिए थे मटरी अने के लिए, और खस्ते पपड़ी जो बोलते हैं ना वो सब कुछ, क्योंकि अने को नमकीन ही पसंद है। और उन्होंने ये सब कुछ पैक करके रेडी करके कुछ कुछ पैकेट्स बना दिए थे, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो आप हमेशा कुछ कुछ खाने के आइटम अपने बच्चे के लिए उसकी चॉइस के ज़रूर लेकर आइए। पार्ले जी अने का फेवरेट है, तो मैंने बहुत सारे पार्ले जी के पैकेट्स भी कैरी किए थे अपने साथ, बहुत हेल्पफुल रहे, क्योंकि आपको फ्लाइट में जो मिलता है वो बच्चा नहीं खाता है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो उसकी चॉइस के हिसाब से आप कैरी करिए। किसी भी एज के बच्चे हो थोड़ा बहुत कैरी करना बहुत ज़रूरी है, और आपको कैरी करना है उसके लिए बहुत सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें। लाइक मैं अने के लिए 2 बड़ी बड़ी ड्राइंग बुक्स लेकर आई थी, क्योंकि वो उस टाइम पे सिर्फ स्क्रिबल करता था, ज़्यादा कुछ नहीं करता था, अच्छे से उसको एकदम कलर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी मैं। तो मैं शेप्स बना देती थी बड़े बड़े, और उसके अंदर उससे फिलिंग कराया। दिस इज़ हाउ आई एंगेज्ड हिम फॉर 25 आवर्स। और मैंने कुछ स्टिकर्स लेके आए थे, तो आप स्टिकर्स भी लेकर आ सकते हैं, काफ़ी सारे वेराइटीज़ के। तो अने को उस टाइम पे कार्स के स्टिकर्स बहुत पसंद थे, तो मैंने 5-6 पूरे पैकेट्स स्टिकर्स के ले लिए थे, अलग अलग कार्स के, कार्टून्स के, स्माइलीज़ के। तो वो जो ड्राइंग नोटबुक्स थे उस पर मैं स्टिकर्स लगवाती रही। इतना सब कुछ लाने के बाद में भी बहुत सारे पंगे हुए फ्लाइट में, क्योंकि बच्चे को आप इतने लंबे टाइम तक बांध के नहीं रख सकते। उस टाइम पे आई यूज़ टू फीड अने, तो समहाउ थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। जब टेक ऑफ होता है या लैंडिंग होती है, बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, उसको बेल्ट में नहीं रहना होता है, ही और शी जस्ट वांट्स टू गो आउट एंड रोम अबाउट। और जब 2 years के होते हैं ना बच्चे, तो उस टाइम पे भागना दौड़ना सीखते हैं, तो एक जगह तो रुकना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। जितने टाइम अने सोता था उतने टाइम मैं सो जाती थी फॉर 25 आवर्स कंटिन्यूसली। मेरी को पैसेंजर जो थी ना, शी वॉज अ वेरी स्वीट पंजाबी आंटी, और वो अपने बेटी की यहाँ पर यूएस में डिलीवरी करवाने के लिए आ रही थी। शी वॉज ट्रैवलिंग फॉर दैट बिकॉज हर डॉटर वॉज प्रेगनेंट। तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरा और अने का, एंड आई रियली आई फील थैंकफुल टू हर। उस टाइम पे मैंने उनका नंबर लिया था, लेकिन समहाउ फिर उनका नंबर वो बंद हो गया, एंड आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट हर, बट शी वॉज अ वेरी स्वीट आंटी, और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। क्योंकि जितने टाइम, क्योंकि आपको रेस्ट रूम तो जाना ही है, अब इतने छोटे बच्चे को आप लेकर तो नहीं जा सकते, तो फिर मैं उनके पास छोड़ कर जाती थी अने को, वो अने को एंगेज कर रही थी। मैंने बहुत सारी अपने फ़ोन में ना पोएम्स और सॉन्ग्स और यूट्यूब वीडियोस इतना कुछ डाउनलोड करके रखा था, वो सब मैं अने को एंगेज कर रही थी। वैसे तो आपको इन फ्लाइट सर्विसेज में बहुत ही ईजिली ये सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें बच्चे को एंगेज करने के लिए मिल जाती है हर फ्लाइट में, बट फिर भी आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करके ज़रूर आइए। एक ब्लैंकेट ज़रूर कैरी करिए अपने बच्चे के लिए। मैंने दोबारा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे जो फ्लाइट का जो ब्लैंकेट होता है ना, समहाउ कुछ बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते। लाइक अने वाज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, ही वांटेड हिज ओन ब्लैंकेट। तो मैं एक छोटा सा थ्रो ब्लैंकेट, और ऑन द एयरपोर्ट ऑल्सो जब वो वेटिंग टाइम होता है या फ्लाइट में भी कुछ टाइम आपको ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, फॉर अस ऑल्सो इट इज़ अनबेरेबल। तो एक ब्लैंकेट अगर आप कैरी करेंगे, यू कैन कवर एंड रैप योर किड इन दैट। हमेशा 2 से 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स ज़रूर रखिए, मोस्टली वार्म क्लोथ्स, क्योंकि फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो काइंड ऑफ पजामा सेट
आई वुड से, जो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। तो आप उनको, बच्चे को चेंज कर दीजिए एंड ही और शी कैन बी कंफर्टेबल। तो ऐसे सब कुछ मैनेज किया था। और छोटी छोटी सी कैंडीज़ रखी थी अने के लिए, बिकॉज एज एन अवार्ड इफ़ ही विल सिट फॉर अ वाइल देन उसको एक छोटी सी कैंडी मिलेगी। ऐसे ही मैनेज करके मैं आई थी। और ये क्योंकि मैं शादी वाले घर से आई थी, बहुत कुछ, मतलब इतने सारे हम मज़े करके आए थे, बहुत थकान हो रही थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो ये जो जर्नी थी ना, वो स्मूथ होने की जगह थोड़ी सी हेक्टिक हो गई थी। और आने के बाद में मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस आई कांट टॉक टू एनीवन, ऐसे कान में ना ज़्ज़ आवाज़ आ रही थी बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस मे बी। फिर आने के बाद में आपको सेटल डाउन होने में भी बहुत टाइम लगता है, तो जेट लैग चलता है। तो कोशिश करिए, जब जेट लैग का टाइम होता है ना, तो आप कोशिश करिए कि आप उस टाइमिंग में ना सोएं। जैसे जब हम यहाँ आए थे तो कैलिफोर्निया में जब मैं आई थी, तो उस टाइम पर वहाँ इंडिया में जब रात होती थी तब यहाँ दिन होता था, तो मुझे दिन में नींद आने लगती थी। ट्राई टू एंगेज योर सेल्फ उस टाइम पर, हो सके तो बाहर जाइए। आई नो बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने 2 दिन मैनेज कर लिया ना, 48 आवर्स अगर आपने मैनेज कर लिया, तो आप वो ट्रैक पे आ जाते हैं, आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। तो दिस वॉज वन। फिर उसके बाद में आप आने के बाद में सब कुछ नया होता है, तो अपने आप को एंगेज करने में भी, खुद को भी एंगेज करने में टाइम लगता है, खुद को भी सेटल डाउन करने में टाइम लगता है। तो मैं बहुत सारी अने के लिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत पीस ऑफ माइंड चाहिए एज अ मॉमी, तो मैं अने के लिए इंडिया से ही काफ़ी सारी ना स्क्रिबल बुक्स लेकर आई थी, काफ़ी सारी स्टोरी बुक्स लेकर आई थी। क्योंकि यहाँ आएंगे, फिर जाएंगे, फिर लेंगे, इट्स बेटर यू कैरी समथिंग फॉर योर किड फ्रॉम देयर ओनली। क्योंकि इंडिया में आपको बहुत ही ईजिली ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको एक स्टोर में जाना पड़ेगा, यू हैव टू सर्च फॉर इट, ढूंढ के फिर लाना पड़ेगा। और इंडिया में क्या रहता है, हमारे यहाँ इतनी सारी स्टेशनरी शॉप्स रहती हैं एंड यू कैन जस्ट गो एंड बाय फॉर नो कॉस्ट। इवन 20 रुपीज़ की भी जो पतली वाली थिन बुक्स होती हैं वो मैं लेकर आई थी। बच्चा फाड़ता है, इट्स ओके। ही अने ने बहुत सारी बुक्स ऐसे करके मेरे सामने टेयर किए हैं, बट दैट्स ओके, दैट्स हाउ द किड्स आर। तो मैं स्टोरी बुक्स में एंगेज किया पूरी फ्लाइट में, तो स्टोरी बुक्स ज़रूर लेकर आई। यानी को पिक्चर बुक्स बहुत पसंद थी, तो बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स वाली बुक्स लेकर आई थी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ब्रिंग सम स्टफ फॉर योर किड। और हमेशा एक कैप, सॉक्स, 3-4 पेयर ऑफ सॉक्स, बहुत सारे डाइपर्स। तो अगर आपका बच्चा डाइपर पहनता है तो अगर आप फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो वो सारे पाउडर्स के बैचेस बनाकर रखिए। अगर आप जिप लॉक में पैक करेंगे, इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि आपने एक जिप लॉक खोला, उसको ऐड किया उसमें, एंड यू जस्ट थ्रो द पैकेट एंड देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। क्योंकि पूरा सब खोल के उसमें से निकाल कर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है फ्लाइट में। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, and I will share. That's how our journey was, little hectic, little joyful. आने के बाद में आने थोड़ा डरा था। कैलिफोर्निया में जो घर था, यहाँ पे क्योंकि अपने इंडिया में कैसे घर खुले खुले से होते हैं बहुत ज़्यादा। मुंबई में भी हम जहाँ रहते थे वहाँ पे 2 बड़ी बड़ी बालकनी थी, तो अने को बाहर जाने की, जब लोग दिखते रहते ना, जब कैलिफोर्निया में हम आए थे तो यहाँ पे आपको लोग उतना इजीली दिखेंगे नहीं, बिकॉज पीपल आर देयर बिजी इन देयर अपार्टमेंट्स। और हम स्पेशली जिस एरिया में थे वहाँ पे बड़ा, क्योंकि बहुत ही ठंडा था वहाँ, तो बड़ा साइलेंट सा माहौल था। जो लोग स्नोफॉल वाले एरिया में रहते हैं, आई एम श्योर वो मेरे से एग्री कर रहे होंगे, कोई दिखता नहीं है, अने को कोई नहीं दिख रहा था। बट प्लस पॉइंट ये है कि हमारा एक बड़ा सा पीछे बैकयार्ड टाइप का था, छोटा पेटियो टाइप का, लेकिन फॉर अस इट वॉज वेरी बिग, क्योंकि मुझे अने को एंगेज करने के लिए बहुत जगह मिल गई थी। वहाँ कुछ प्लांट्स लगे थे, तो अने को मैं प्लांट वाटरिंग में लगा देती थी, कलेक्शन ऑफ लीव्स में लगा देती थी। दैट्स हाउ आई यूज्ड टू एंगेज अने, क्योंकि हस्बैंड सुबह ऑफिस निकल जाते थे, यूज्ड टू कम बैक इन द इवनिंग। तो बीइंग अ मॉमी आपको ही थोड़ा सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, नई जगह, नए अप्लाइंसेस, उनको ही समझने में पहले थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद में सेटलिंग डाउन, जेट लैग, बच्चे को देखना, पॉटी ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ सब जगह कारपेट होता है, तो कारपेट पे तो एक्सीडेंट अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसीलिए पॉटी ट्रेनिंग भी कराई। उस टाइम पे आई वाज फीडिंग अने, तो आने के बाद में मैंने उसको वीनिंग पे कन्वर्ट किया। तो ऑल दैट हैपेंड, और मैं आपके साथ में वो भी सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूँगी। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। प्लीज़ टिल देन अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत सारा खुश रहिए। मैं आपसे मिलूँगी, बहुत सारे आइडियाज़ देते रहिए प्लीज़।
कमेंट सेक्शन में किस पे आपको वीडियोस देखना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।